तो और क्या हाल चाल। तो देखो ये है iPhone 15 Pro और ये है iPhone 15 Pro Max। इन दोनों की प्राइस में ना 25,000 का डिफरेंस आता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या चेक करने वाले हैं क्या कि 15 Pro या 15 Pro Max में क्या क्या डिफरेंसेस है और किन लोगों के लिए कहाँ पर कौन सा फोन ज्यादा बेस्ट होगा वो सब फिगर आउट करने वाले हैं। यहाँ पर ये 6.7 इंचेस की डिस्प्ले पर है और 15 Pro 6.1 इंचेस की डिस्प्ले पर। इवन वेट को लेकर भी यहाँ पर डिफरेंस है। ऑलमोस्ट दोनों के अंदर 34 ग्राम का डिफरेंस निकल कर आता है। बाकी लुक्स में अगर देखोगे ऊपर से नीचे तक सब कुछ सेम देखने मिलेगा। हाँ, कलर अलग है। ये नेचुरल टाइटेनियम मैंने खरीदा था प्रो मैक्स पर और प्रो पर व्हाइट वाला खरीदा था। डार्क ब्लू मुझे उतना पसंद नहीं था और ब्लैक मुझे लेना नहीं था। तो एट द एंड यहाँ पर फिजिकली वगैरह सब कुछ दोनों के अंदर सेम है। इवन जो दोनों के डिस्प्ले के बेजल्स भी है ना वो भी सेम निकल कर आते हैं। और जो एक्शन बटन वगैरह जो नया आया वो प्रो सीरीज में दिया हुआ है वो इसमें और इसमें दोनों में, और टाइप सी के पोर्ट दोनों के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर दोनों के अंदर एप्पल की जो नई चिप आई है ना, एप्पल की A17 Pro चिप, वो इन दोनों के अंदर लग कर आई हुई है। 3nm वाले फैब्रिकेशन के साथ में आती है। जो बाकी जो 8GB रैम दोनों में है, LPDDR5 स्टोरेज टाइप जो दोनों में आएगी, NVMe स्टोरेज है वो भी दोनों में है। इन दोनों की बैटरी में ना ऑलमोस्ट 1167 mAh का डिफरेंस आता है। जो प्रो के अंदर जो बैटरी है ना वो मैं कहूंगा थोड़ी ज्यादा छोटी है, क्योंकि वही जो बैटरी है ना थोड़ी सी ज्यादा और हमको iPhone 15 में मिल जाती है अगर आप ऑन पेपर कंपेयर करने जाते हो तो। बाकी वायरलेस चार्जिंग, MagSafe हो गया, PD हो गया, वो दोनों के अंदर सेम आएगा। और ये दोनों ही फोन जो है ना 20 वाट की पावर डिलीवरी सपोर्ट कर जाते हैं। और जो चार्जिंग स्पीड है तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रो मैक्स को चार्ज होने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि बड़ी बैटरी है। और एक बात आप ध्यान रखना कि अगर दोनों फोन का 50% चार्ज करते हो ना तो ये दोनों 30 मिनट्स में हो जाएंगे, और जब ये 80% के आसपास आएंगे ना तो दोनों फोन की चार्जिंग स्लो हो जाती है। तो एक थोड़ा सा सिनारियो समझते हैं। एक है ना, मैंने छोटा सा कंपैरिजन टेस्टिंग कह लो वो करिए दोनों में। तो दोनों के अंदर सेम टास्क यहाँ पर अभी रन करे जाएंगे। दोनों अभी चार्जिंग वगैरह भी सेम है दोनों में 100%। सबसे पहले एंट्री बेंचमार्क निकाला, फिर सेकंड एंट्री बेंचमार्क निकाला, और पता नहीं सरप्राइजली 15 प्रो पे थोड़े से ज्यादा ही बेटर स्कोर आ रहे थे, डोंट नो व्हाई। और इसका रीजन शायद से ये हो सकता है कि मैंने इसको थोड़ी देर पहले ना अलग से टेस्ट भी करके देखा था, तो शायद थोड़ा सा हीट और बैकग्राउंड कैशे वगैरह चल रहा होगा, वरना एंट्री बेंचमार्क पर स्लाइटली थोड़े से बेटर स्कोर हमको 15 प्रो मैक्स पे ही देखने मिलेंगे एट द एंड। फिर स्टोरेज का भी टेस्ट करके देखा था तो इतना है कि यहाँ पर है ना 256GB की स्टोरेज है प्रो मैक्स के अंदर स्टार्ट होती है, और इस पर 128 से स्टार्ट होती है, इसलिए जो स्टोरेज की स्पीड भी है ना वो थोड़ी सी इसके अंदर ज्यादा आ रही है। फिर Geekbench 6 के स्कोर निकाले, सिंगल कोर, मल्टी कोर, GPU स्कोर। एट द एंड इतना बोलूंगा, अभी आप टेस्ट में अगर देखोगे तो आपको 15 प्रो पे ज्यादा देखने मिल रहे हैं, लेकिन रियलिटी बात इतनी है कि प्रो मैक्स की ज्यादा बेटर स्कोर है। जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले ही मैंने इसको अलग तरीके से टेस्ट आउट करा था, उसके बाद ये बेंचमार्क अलग से थोड़े से निकल कर आ रहे हैं। फिर 3D मार्क की स्टेबिलिटी टेस्ट करके देखी हम लोगों ने। अभी इसके बाद में क्या हुआ, जो बैटरी है ना ये 77% पर आ गया, 15 प्रो आ गया 76% पर। फिर मैंने ना 1 घंटे 50 मिनट का शॉर्ट्स प्ले कर दिया। फिर उसके बाद में बैटरी आ गई 72% पर और 71% पर प्रो पर। फिर मैंने एक और चीज करी, 1 घंटे का वीडियो प्लेबैक कर दिया, जहां पर अभी 1080p के अंदर बेसिकली रन करा। अब यहाँ पर जो बैटरी गिरी ना 15 प्रो पर 51% की बैटरी आ गई और 57% की बैटरी प्रो मैक्स पर। तो प्रो से ज्यादा बैटरी बैकअप आपको है ना प्रो मैक्स में मिलेगी। अब उसका एक और रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। सभी फोन्स पे, सभी आईफोन जो मेरे पास है सब पे 100 to 0% की बैटरी ड्रेन करी सेम टास्क परफॉर्म करके। अभी क्या हुआ, जो फर्स्ट रैंक पर है ना, तो जिसपे अलग अलग फोन थे, आईफोन 15 प्लस 14 प्लस वगैरह थे, लेकिन मैं आपको इन दोनों के बारे में बताऊं तो वहां पर जो 15 प्रो मैक्स चला था ना वो 6 hours 5 मिनट चला था और 15 प्रो 5 hours 13 मिनट चला था। एक चीज और मैंने ट्राई आउट करके देखी है, मैं आउटडोर में गया, दोनों फोन पर मैंने 30-40 फोटो खींची थी। उसके बाद में मैंने 10 मिनट का 4K वीडियो प्लेबैक कर दिया उसी धूप के अंदर। दोनों ही फोन पर है ना साइन आ जाते हैं ओवर हीटिंग का कि भाई थोड़ा सा फोन को शांत रहने दे वरना बम बम बन जाएगा अचानक से। फिर मैंने ना लेकिन एक चेक करना था कि भाई हीटिंग वगैरह कैसा क्या सीन है। तो 14 प्रो मैक्स पर है ना जो टेम्परेचर दिख रहा था वो 47-48 डिग्री तक टच दिख रहा था, और 14 प्रो पर 44-45 डिग्री तक का टेम्परेचर मुझे देखने मिला। तो एक बात है कि यहाँ पर है ना जब बात होगी ना हीटिंग को लेकर तो इतना है कि 15 प्रो ज्यादा हीटअप रहेगा क्योंकि कॉम्पैक्ट साइज है, और उसके अंदर जब भी मैं इसके अंदर टास्क रन कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ ना, तो ये तो गर्म होता ही है, बट इन हैंड फीलिंग पे 15 प्रो थोड़ा सा ज्यादा गर्म लगता है। और जब बैटरी ड्रेन को भी लेकर बात आएगी ना तो 15 प्रो पे ज्यादा ही बैटरी ड्रेन देखने मिलेगा प्रो मैक्स के मुकाबले। हालांकि ये जो मैं बात आपको कह रहा हूँ ना ये 1 महीने के बाद की बात है, मतलब मैं दोनों फोन को ऑलमोस्ट प्राइमरी बना के सब कुछ समझ के उसके हिसाब से सारा ये कैलकुलेशन निकल कर आता है। और जब बात करोगी गेमिंग को लेकर डिफरेंस यहाँ पर, तो दोनों ही फोन पर 90 FPS मिल जाते हैं। पहले 15 प्रो पे नहीं आ रहा था, अभी रिसेंटली जैसे 2 दिन पहले अनलॉक हुआ है, वरना ये 60 ही दे रहा था जबकि सेम चिप आ रही है। तो इसकी और इसकी प्लेबैक गेमिंग सेटिंग इतना बोलूंगा, मतलब प्लेबैक अगर हम देखो बात करते हैं ना सिंपल, दोनों में अच्छे चल जाते हैं, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ये 80 वाले कांस्टेंट FPS दे रहे हैं दोनों के दोनों, या फिर स्टिल 90 वाले अभी तक लाए कि नहीं लाए। क्योंकि लास्ट ईयर का जो 15 प्रो या प्रो मैक्स था ना वो आपको सिर्फ है ना
90 नहीं देता था, वो सिर्फ आपको 80 FPS की कांस्टेंट गेमिंग करवाता था, उसके FPS ऊपर जाते ही नहीं थे। अभी मेरा जो FPS मीटर है वो थोड़ा सा समझ लो अभी टेस्टिंग पर है, क्योंकि क्या हुआ था कि जो iOS 17 की अपडेट आ गई ना, उसकी वजह से वो FPS मीटर उतना ना मतलब भाईचारा बना नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह से ना थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बट एज ऑफ नाउ मैं इतना बोलूंगा, दोनों के अंदर है ना फिर भी मुझे फ्रेम ड्रॉप दोनों में मिलते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ये बेस्ट है ये बेस्ट है। 90 FPS की गेमिंग अगर देखो, एक बात सिंपल है, अगर आप नॉर्मल इन्वायरमेंट में खेलने जाओगे ना, तो ये दोनों फोन है ना आपको गर्म फील होंगे, इवन थोड़ा थोड़ा लैग भी देखने मिल सकता है। तो इतना बोलूंगा 60 FPS की गेमिंग दोनों में सुंदर है, मस्त तो चलती है, लेकिन 90 को लेकर थोड़ा सा दोनों के अंदर हल्का हल्का प्रॉब्लम है। बाकी 5G वाईफाई ब्लूटूथ दोनों के अंदर सेम आता है, IP रेटिंग भी दोनों के अंदर सेम है, फेस आईडी आते हैं दोनों के अंदर, वो भी सेम है। बाकी डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस में सिर्फ इतना फर्क है, 6.1 इंचेस 6.7 इंचेस, बाकी नीट्स हो गई, हर्ट्स हो गए, OLED डिस्प्ले, डॉल्बी विजन, सिरेमिक शील्ड सब कुछ सेम आने वाला है। इवन जो स्पीकर का आउटपुट भी बोलूंगा इतना है कि थोड़ा सा ही लाइक 0 मतलब 5% ज्यादा ब्लास्टर या थोड़े से ज्यादा लाउडर कहूंगा प्रो मैक्स के अंदर है, बट वो अगर मैं सुनने एज बोलूंगा तो, वरना उतना ज्यादा फिर भी फर्क नहीं होता। प्रो के मुकाबले प्रो मैक्स में थोड़े से लाउडर स्पीकर है। बाकी देखो दोनों के अंदर सेम iOS 17 आता है, तो ऐसा कोई फर्क नहीं है, इसमें अलग है इसमें अलग है, तो कुछ कंपैरिजन से बनता ही नहीं है। मेन कैमरा तक सब कुछ ठीक है, मतलब कैमरा अगर नंबर्स की बात करोगे तो सब कुछ सेम आएगा। फर्क यहाँ पर ये है कि जो टेलीफोटो लेंस है ना, जो बेसिकली पोर्ट्रेट लेंस कह लो कुछ भी कह लो, वो 15 प्रो पर 3x का ऑप्टिकल जूम करता है और प्रो मैक्स पर वो 5x का ऑप्टिकल जूम करता है। और वो लिटरली वो लेंस जो है ना यहाँ पर दिख भी जाता है, एकदम बड़ा सा डेप्थ वाला ये वाला लेंस है, जो आपको पता चल जाएगा अगर आप नॉर्मली ही देखने जाओगे तो। देखो मैंने ना एक चीज नोटिस करी है, दोनों के अंदर फोटोज ट्राई आउट करके देखे हैं, मतलब मेन कैमरा, अल्ट्रा वाइड, सब कुछ में सेम आउटपुट लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रो में या प्रो मैक्स में डिफरेंस है कैमरास को लेकर, कुछ पता नहीं चल रहा है जितना मैंने अभी तक नोटिस किया। इवन सेल्फी कैमरास को लेकर भी सेम वही बातचीत मेरे को निकल कर आती है। और इवन अगर मैं वीडियोग्राफी की भी बात कर लूं, वो भी दोनों के अंदर सेम है। बस एक चीज है, प्रो मैक्स के अंदर है ना आप बाय डिफॉल्ट प्रो रेज की वीडियो ले सकते हो, क्योंकि 256 GB वाला वेरिएंट है। मेरे पास है ना ये 128 वाला वेरिएंट है, तो अगर मुझे इसमें प्रो रेज वीडियो खींचनी तो नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए एटलीस्ट 256 GB वाला डिवाइस मिनिमम रिक्वायर्ड है, उसी के अंदर ये सेटिंग अनलॉक होगी। अब यहाँ पर देखो कैमरा में डे लाइट लो लाइट सब कुछ ले लो, सब कुछ मुझे ऑलमोस्ट सेम देखने मिला। इतना है कि जब मुझे ना एक चीज अच्छी लगती है कि जब मैं 3x की फोटो खींचता हूँ ना, तो ये ज्यादा भी मुझे ऐसा ना पीछे जाना नहीं पड़ता किसी के, अगर ह्यूमन सब्जेक्ट फोटो खींचता हूँ तो। बट वही 5x का जब बात आता है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा पीछे जाके फोटो खींचना पड़ता है, यहाँ पर थोड़ा सा फोकल लेंथ का बस ये फर्क निकल कर आता है। अभी इतना है कि अगर आप नॉर्मल फोटोज में अगर आप देखोगे नॉर्मल 3x और 5x की फोटो को कंपेयर करते हो, तो यहाँ पर चीजें बस इतना है कि बस थोड़ा सा डिस्टेंस अलग आता है। लेकिन जब मैं अगर इसका 5x और इसको भी थोड़ा बहुत कोशिश करूँ आगे पीछे जाने के बाद में, तो दोनों का लेवल कुछ इस तरीके से आ जाता है। बाद में जब अगर इसका 5x ट्राई करूंगा, तो ऑफकोर्स यहाँ पर इसका 5x जो प्रो का है वो डिजिटल हो जाएगा, तो काम का नहीं रहता। ऑफकोर्स यहाँ पर ये काम का रहता है, बट जब प्रो मैक्स का जब 3x वाली फोटो आती है ना, तब ये डिजिटल हो जाता है, वहां पर ये ऑप्टिकल नहीं रहता, तो वहां पर प्रो विन कर जाता है। अभी देखो एक चीज है कि जब आप पोर्ट्रेट फोटो खींचोगे ना, तब आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा। इवन पोर्ट्रेट वीडियोस भी कह सकते हो, जूम वाली फोटो खींच सकते हो, और फोटोज के अंदर आपको थोड़ा सा ज्यादा बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा 15 प्रो मैक्स के, अगर पोर्ट्रेट वगैरह कैमरा यूज करते हो। बस इतना से ये और डिफरेंस निकल कर आता है। बाकी कैमरा सैंपल ओवरऑल मेरे को तो भाई सेम देखने मिले, ऐसा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे निकालने बैठूंगा तो बात अलग होगी, बट दे आर ठीक है ना, इतना ही है, बस ये समझ लो। तो भाई क्या करे, मतलब 25,000 ज्यादा देके प्रो मैक्स ले ले या फिर 25 कम में ये भाई सब ले लो। देखो अगर एक यहाँ पर बात आपने अभी तक देखी ना कि प्रो के अंदर बैटरी का थोड़ा सा ज्यादा ड्रेन देखने मिलेगा, और उसके बाद में हीटिंग थोड़ी सी ज्यादा है इसके अंदर। और अगर आपको कॉम्पैक्ट साइज चाहिए तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, ज्यादा बड़ा बातचीत नहीं है यहाँ पर। बट आपको बड़ी साइज चाहिए, इवन गेमर्स लोगों को ये साइज बहुत ज्यादा परफेक्ट बैठने वाली है, मैं इतना समझ के चलता हूँ। बाकी वीडियोग्राफी में भी, या फिर अगर इतना है कि वजन में लेके, यार अभी जो प्रो मैक्स है ना, ये इतने भारी नहीं रहे जो पहले आते थे, और वीडियो का काम भी थोड़ा ज्यादा है, तो उसके लिए प्रो मैक्स थोड़ा सा बेटर है। बट इसमें जो 3x का ऑप्टिकल नहीं आता ना, वो थोड़ा सा मिस हो जाता है, मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता वो। मतलब 5x की जो फोटो है ना, ऐसे बहुत टाइम यूज नहीं करता, जितना मैं 3x की फोटो इसमें यूज करता था ना, ये थोड़ी सी मैं कम यूज करता हूँ, इतना समझ के मैं चल रहा हूँ। बाकी आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू मुझे जरूर बताना कि आप लोगों के हिसाब से क्या सीन है, प्रो मैक्स या प्रो, आपका प्यार किस पे ज्यादा है, एक बार कमेंट में जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी है बस वही लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।